Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So start करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम सीटेट साइंस का पेपर 2 है जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर आपका है ये आपका 1 फरवरी का है। इसमें हम आपके साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट है एक खिलौना कार 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से सीधी रेखा में चलकर गति कर रही है और 1 मिनट के पश्चात विराम अवस्था में आ जाती है। इसने कितनी दूरी तय की है? तो देखिए, अ टॉय कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ स्पीड ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर अ मिनट, हाउ फार हैज़ इट ट्रेवल्ड। तो देखिए, जब आपसे यहाँ पर क्या पूछेंगे उसने कितनी दूरी तय की है, ठीक है। तो डिस्टेंस आपकी क्या होती है? डिस्टेंस होती है आपकी स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। क्या होता है आपका? स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। अब देखिए यहाँ पर स्पीड आपकी कितनी है? तो स्पीड आपकी यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और आपका टाइम कितना है? तो टाइम है आपका कितने टाइम के बाद जो है वो रेस्ट में आ रही है, तो वो है आपका 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? तो वो होते हैं आपके 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर 60 सेकेंड्स आपका टाइम हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड से सेकेंड्स तो यहाँ पर कट गए, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है आपकी वो कितनी आ जाएगी? तो वो आ जाएगी आपकी 360 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल बॉल इज कैलकुलेटेड टू बी 25 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स वेट 30 ग्राम इन एयर, वॉट दिस बॉल फ्लोट और सिंक इन वाटर। क्या ये जो बॉल है वो सिंक करेगी वाटर में? आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए, एक छोटी सी गेंद का आयतन जो है वो 25 सेंटीमीटर क्यूब परिकलित किया गया और वायु में इसका भार 30 ग्राम है। यह गेंद जल में तैरेगी या डूबेगी? तो देखिए, जो वाटर है, वाटर की डेंसिटी आपकी कितनी होती है? तो वाटर की जो डेंसिटी आपकी होती है वो कितनी हो जाती है? तो वो होती है आपकी अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अभी देखिए यहाँ पर अगर हम डेंसिटी निकालें तो क्या होती है डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। मास आपका कितना है यहाँ पर? तो मास है आपका 30 ग्राम, ठीक है। और आपका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो कितना है? वो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। 5 के टेबल में 6 टाइम, 5 टाइम्स। अब देखिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 1.2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी देखिए जो यहाँ पर इसकी डेंसिटी आई है गेंद की, वो कितनी है? तो वो है आपकी 1.2 ग्राम, जो वाटर की डेंसिटी से कितनी है? ज़्यादा है, ठीक है। वो जो वाटर की डेंसिटी है उससे क्या है? ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि जो बॉल होगी वो क्या करेगी? यहाँ पर सिंक करेगी, डूब जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, बल्ब में तंतु का कौन सा गुण उसे प्रदीप्त करता है? देखिए, विच प्रॉपर्टी ऑफ द फिलामेंट इन अ बल्ब मेक इट्स ग्लो। तो कौन सी चीज़ है जो बल्ब को ग्लो कराती है? तो वो कौन सी चीज़ होती है? वो होती है आपकी उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक। क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अभिकथन है आपका, ऊंचाइयों पर जल का क्वथनांक निम्न होता है। कारण है ऊंचाइयों पर वायुमंडलीय दाब का ह्रास होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको कथन दिए हुए हैं, तो कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो देखिए यहाँ पर दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही हैं। ऊंचाइयों पर जल का क्वथनांक निम्न होता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब का क्या हो जाता है? वहाँ पर ह्रास हो जाता है। और कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, ध्वनि के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ध्वनि के संदर्भ में आपसे पूछें कि कौन से कथन जो हैं वो यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हैं। तो देखिए, ध्वनि सभी माध्यमों में संचरित होती है, बिल्कुल सही है। कुछ कंपन करती विशिष्ट वस्तुओं में ध्वनि उत्पन्न होती है, यहाँ आपका गलत है। कंपन का जितना उच्च आयाम होता है उतनी उच्च ही प्रबल होती है, बिल्कुल सही है। कंपन की जितनी उच्च आवृत्ति होती है ध्वनि उतनी ही कर्णभेदी होती है। देखिए, हाइयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन शिलर द साउंड। तो ये भी आपका यहाँ पर सही है। तो देखिए जहाँ पर ACD है वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट है, एक वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। देखिए जो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब होता है उसमें क्या अंतर होता है। तो देखिए आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं वो पर्दे पर ली नहीं जा सकती, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो पर्दे पर ली जा सकती है। ठीक है, तो यही इनके अंदर डिफरेंस पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित को पहचानिए। प्रत्येक वस्तु अन्य प्रत्येक वस्तु पर यह बल लगाती है। देखिए आपको क्या करना है, आपको जो बल हैं उनकी पहचान यहाँ पर करने की, कौन सा बल जो है यहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु पर बल लगाती है। ठीक है, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर कार्यकर्ता बल, और थर्ड है आपका अस्पर्शी बल। तो देखिए प्रत्येक वस्तु अन्य प्रत्येक वस्तु पर क्या लगाती है, बल लगाती है। तो वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, यहाँ पर सही है तीनों में, यहाँ पर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उसके बाद किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल कार्यकर्ता बल, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर, तो वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका दाब। ठीक है, और अस्पर्शी बल उसको बोलते हैं हम चुंबकीय बल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, पहचानिए कि कौन एक भोज्य परीक्षक नहीं है। देखिए कौन सा जो है वो एक भोज्य परीक्षक नहीं है, ये आपको यहाँ पर पहचानना है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड या फिर सोडियम क्लोराइड। देखिए ये तीनों ही आपके क्या है, भोज्य परीक्षक हैं, लेकिन सोडियम कार्बोनेट जो है वो यहाँ पर आपका नहीं होता। तो यहाँ पर नहीं आपसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाएं संभव नहीं है। देखिए कौन सी अभिक्रिया जो है वो संभव नहीं होती हैं। 2NaMgO, MgCuO, ZnCuO या फिर CuFeSO4। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, तो वो है आपका केवल डी। देखिए केवल डी जो है वो यहाँ पर आपका अभिक्रियाएं नहीं करता, और जो है वो सारी आपकी अभिक्रियाएं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एक तत्व 2 भिन्न ऑक्साइड ए और बी बनाता है। दोनों कमरे के तापमान पर रंगहीन, गंधहीन और गैस हैं। ए मानवों के लिए हानिकारक है और बी एक हरित गैस घर गैस है। पहचानिए कि ए और बी क्रमशः क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर ए और बी आपके क्या हैं, तो वो क्या हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से समुच्चय में केवल भौतिक परिवर्तन है। देखिए निम्न में से कौन से समुच्चय में सिर्फ भौतिक परिवर्तन होता है, तो वो होता है आपका आइसक्रीम का जमना और कैंडी का घुलना। ठीक है, फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम एंड डिजॉल्विंग द कैंडी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉलिस्टर एस्ट्रो की पुनरावृत्त श्रृंखलाओं में बना होता है और एक रसायन है और एक विशिष्ट फलों को गंध देता है। देखिए जो पॉलिस्टर होता है वो क्या करता है, तो वो आपका श्रृंखलाओं का बना होता है, एक रसायन होता है और विशिष्ट फलों की गंध देता है। तो बिल्कुल सही है। एस्टर केवल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं और कार्बन का श्रृंखलन गुण इसकी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। तो ये भी आपका यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, यदि अमोनियम क्लोराइड जो एक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है और सोडियम क्लोराइड को एक साथ मिश्रित कर दें तो तब क्या होने की संभावना होती है। अगर दोनों को हम एक साथ गर्म कर दें तो क्या होने की संभावना होती है। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड का क्या हो जाता है, सब्लिमेशन हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपतन हो जाता है। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का क्या हो जाता है, सब्लिमेशन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, सीजल के पास 2 रंगीन विलयन हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई में हल्दी का विलयन डालती है, एक्स पीला हो जाता है और वाई जो है वो लाल हो जाता है। जब वाई को एक्स में डालती है तो लाल रंग हल्का होना आरंभ हो जाता है। तो एक्स और वाई की प्रकृति के विषय में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स और वाई आपके क्या हैं। तो देखिए जब एक्स पीला हो जाता है, अगर उसमें हल्दी डाली जाती है, एक्स और वाई में अगर हम हल्दी डाल रहे हैं तो एक्स पीला हो जाता है और वाई क्या होता है, लाल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जब सूचक, कौन से सूचक आपके यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ जो आपका सही आंसर है वो है, देखिए वाई जो है वो यहाँ पर क्षार है और एक्स यहाँ पर क्या है, अम्ल है। ठीक है, एक्स देखिए
हल्दी को डालने से क्या हो रहा है, पीला हो रहा है, और वाई जो हो गया वो क्या हो जा रहा है, वो आपका लाल हो जा रहा है। तो यहाँ पर वाई जो है वो क्या है, एक क्षार है, और एक्स क्या है, एक अम्ल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, प्राणियों के उत्सर्जन यंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर आपका सत्य है। तो देखिए कौन सा कथन जो है वो उत्सर्जन के रूप में सत्य है। तो देखिए मानवों में मुख्य उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक है, मानवों में मुख्य उत्सर्जन पदार्थ जो होता है वो आपका क्या होता है, यूरिया होता है। यही यहाँ पर क्या है, आपका सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, सूक्ष्मदर्शी के नीचे प्याज की कोशिकाओं का प्रेक्षण करते हुए कोई कोशिका द्रव्य में अनेक खाली दृष्टिगत वृहत एक्स रचनाएं देख सकता है, जबकि कपोल कोशिकाओं की समान रचनाएं आकार में छोटी होती हैं। एक्स स्फीति प्रदान करता है जो कोशिका को आकार देता है और जल व पोषक तत्वों का भंडारण करता है। एक्स अमीनो अम्ल एवं शर्कराओं का भंडार गृह है। तो एक्स यहाँ पर क्या है, यहाँ आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स जो है वो क्या है, तो यहाँ पर एक्स जो है वो क्या है, आपका रिक्तिका है। क्या है, आपका रिक्तिका है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए अभिकथन है आपका, पेंगुइनों में त्वचा पतली और कम वसा होती है। पेंगुइन जो होते हैं एक दूसरे को गर्म रखने के लिए एक दूसरे से सटकर खड़े होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए जो पेंगुइन होते हैं उनकी त्वचा पतली और कम वसा होती है, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है। पेंगुइन एक दूसरे को गर्म रखने के लिए एक दूसरे से सटकर खड़े होते हैं, ये आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर अभिकथन तो आपका सत्य है लेकिन असत्य है, लेकिन जो कारण है वो आपका सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, आपको सुमेलित करना है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक। कौन सा जो है यहाँ पर आपका मैच बिल्कुल सही है। तो देखिए जो विषाणु होते हैं वो क्या करते हैं, प्रजनन के लिए परपोषी जीव आवश्यक होता है। जीवाणु जो होते हैं वो औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। प्रोटोजोआ जो होता है वो अमीबा होता है, और कवक जो होता है वो बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, जो कवक होता है वो क्या होता है, तो वो आपका बहुकोशिकीय होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका सही मिलान हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, पौधे उगाने के लिए दोमिटी मृदा को उत्तम ऊपरी सतही मृदा माने जाने के लिए कारण की पहचान करें। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, कारण की पहचान करना है। इसमें लगभग समान मात्रा में छोटे व बड़े कण होते हैं, बिल्कुल सही है। इसकी जल धारण क्षमता उत्तम है, ये भी आपका सही है। इसमें खाद ह्यूमस है, ये भी आपका सही है। यह भारी और इसमें वायु थोड़ी होती है, ये आपका गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, A, B और C। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एक लिंगी पुष्प का पौधा पहचानिए। आइडेंटिफाई द प्लांट विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो देखिए कौन सा जो है वो आपका एक लिंगी पौधा है, तो वो कौन सा होता है आपका, तो वो होता है आपका यहाँ पर पपीता। कौन है, पपीता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है, पपाया। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, उन कथनों की पहचान कीजिए जो वैज्ञानिक उद्यम के विषय में सत्य हैं। तो कि उन कथनों की पहचान आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो देखते हैं। वैज्ञानिक अपनी समझ को सावधानीपूर्वक लिखित पत्रों, पोस्टरों और रिपोर्टों द्वारा सार्वजनिक करते हैं, बिल्कुल सही है। अधिकांश वैज्ञानिक पुरुष हैं, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। शुरू में दिया अधिकांश वैज्ञानिक पुरुष हैं, तो ये आपका यहाँ पर गलत है। विज्ञान एक सृजनात्मक क्षेत्र नहीं है, बिल्कुल ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। सृजनात्मक क्षेत्र नहीं है, ये भी यहाँ पर आपका गलत है। विज्ञान के सबसे अधिक संजोए गए विचारों को अस्वीकार, झुटलाया और या रूपांतरित किया जा सकता है, तो ये भी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। A और D आपके क्या हैं यहाँ पर सही हैं, B और C आपके यहाँ पर गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में भूतकाल की रुचिपूर्ण कहानियाँ प्राय रंगीन बॉक्सों में दी गई है। एक कहानी ऐसी ही है कि अमाशय की कार्यविधि की खोज तब हुई जब चिकित्सक विलियम बिमाउंट के मरीन एलेक्स सेंट मार्टिन एक बंदूक की गोली में बुरी तरह घायल हुए। तो देखिए विज्ञान शिक्षण अधिगम में वो कौन से उद्देश्य हैं जो उपरोक्त पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित करने से पूर्ण हो रहे हैं। मतलब उपरोक्त चीज़ को पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित करने के क्या यहाँ पर उद्देश्य हैं। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विकास, बिल्कुल सही है। विज्ञान की प्रकृति की समझ का विकास, ये भी आपका सही है। इस बोध का विकास करना कि कैसे एक घटना खोज को जन्म देती है, ये भी आपका सही है। खेल कहानियाँ सम्मिलित कर सामग्री का भार कम करना, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा
वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए, बी और सी आपके यहाँ पर सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, कोई अध्यापिका धातुओं और अधातुओं को भौतिक विशेषताओं पर विचार विमर्श से प्रारंभ करके उनके रासायनिक विशेषताओं के बारे में बताती है। उसके पश्चात कुछ धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया को दिखाने के लिए प्रयोगशाला में क्रियाकलापों की व्यवस्था करती है। ज्ञापन अधिगम क्रियाकलाप के क्रमीकरण के इस उपागम को आप क्या कहेंगे? तो देखिए इस उपागम को आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पर उसको क्या बोला जाएगा? तो वो है आपका निगमनिक। क्या होगा आपका? निगमनिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका डिडक्टिव। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज़ हो रही है, कौन सी अप्रोच यूज़ हो रही है? तो वो हो रही है आपकी डिडक्टिव मेथड। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, मालती ने घनत्व संप्रत्यय के शिक्षण के पश्चात पाया कि विद्यार्थियों को आर्किमिडीज का नियम समझ में नहीं आया। उसने कक्षा में कई क्रियाकलाप करने के लिए दिए। तो देखिए उपयुक्त विषय को निम्न में से कौन सी योजना उत्तम प्रकार से पूर्ण करेगी? तो देखिए कौन सी जो योजना है वो उत्तर प्रकार से इनको क्या करेगी? उद्देश्य देगी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा? कांच एक गेंद लें और उसे ताजे जल में डालें, लवण डालें और अंतर देखें। बिल्कुल सही है। कांच का जल एक खाली मग में लें, उसे जल में डुबोएं और बच्चे को वायु के उठते बुलबुले देखने दें। तो ये भी आपका यहाँ पर सही है। विद्यार्थियों को स्वयं ज्ञात करने दें कि वस्तु डूबेगी या तैरेगी। ये भी आपका सही है। विद्यार्थियों को खिलौना पनडुब्बी की अभिकल्पना करने के लिए कहें। ये भी आपका सही है। विद्यार्थी को एक लैक्टोमीटर का अभिकल्प बनाने के लिए कहें। तो देखिए एक लैक्टोमीटर का अभिकल्प बनाने के लिए कहें, ये यहाँ पर इसका उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए, बी और सी और डी आपके यहाँ पर सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर विज्ञान पाठ्यचर्या में निम्न में से क्या अनुशंसित है? मतलब क्या वो रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए सैद्धांतिक नियमों को सिद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित प्रयोगों को प्रस्तावित करने की आवश्यकता है। बिल्कुल गलत है। एक आज्ञात्मक उपागम द्वारा ही संप्रत्यों तक पहुंचना चाहिए। ये भी आपका गलत है। व्यवसायिक शिक्षा विज्ञान के साथ समाकलित होनी चाहिए। ये भी यहाँ पर आपका गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर डी केवल यहाँ पर आपका सही होगा। सुझाए गए क्रियाकलाप एवं प्रयोग सस्ते और सरलता से उपलब्ध सामग्रियों से किए जाने चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, खुली पुस्तक प्रश्नों की भावना से संरेखित विचार या विचारों का चयन कीजिए। तो देखिए यह विद्यार्थियों में मूल्यांकन का भय कम करता है। यह विद्यार्थियों को पुस्तक की खोज करने का पूर्ण अवसर देता है। यह विद्यार्थी की संपत्तियों समकक्ष को पहचानने या जांचने में मदद नहीं करता है। यह सभी विद्यार्थियों को सभी पुस्तकों को पूर्ण रूप से पढ़ने और उन्हें याद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो देखिए यहाँ पर ये तो आपके ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हैं। यहाँ पर ए और बी आपके सही हैं। ठीक है, ए और बी आपके यहाँ पर सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, शोध सुझाते हैं कि बच्चे शरीर के अंगों को निम्नांकित करने के बावजूद शरीर के कुछ आंतरिक अंगों को की अवस्थिति से अज्ञात ही रहते हैं। उपरोक्त कमी को पूरा करने के लिए कौन सी योजना जो है वो उपयुक्त होगी? तो देखिए कौन सी योजना यहाँ पर उपयुक्त होगी? तो वो है आपका मानव शरीर के जीवन आकार के चित्र बनाने और उन्हें नामांकित करके उन्हें उपयोग करने में बच्चों की सहायता करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल उपयुक्त होगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए अभिकथन ए है आपका, संरचनावाद में शिक्षक से विद्यार्थी का ज्ञानार्जन संप्रेक्षित करना अनुमानित है। तो ये देखिए संरचनावाद में शिक्षक से विद्यार्थी का ज्ञानार्जन संप्रेक्षित करना अनुमानित। देखिए अनुमानित बोल रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो आपका अभिकथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्वांगीकरण, समंजन और असमावस्या संरचनावादी चिंतन और संपत्तियों परिवर्तन का आधार हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें ये बोले जा रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो होता है आपका, कंस्ट्रक्टिविज्म नॉलेज इज एक्यूज टू बी इम्पार्टेड फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट्स। देखिए इम्पार्ट करेंगे टीचर्स टू स्टूडेंट्स, तो ये तो आपका यहाँ पर रॉन्ग है। एसिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड डिसइक्विलिब्रियम आर द बेसिस फॉर कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकिंग एंड कंसेप्चुअल चेंज। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और डिसइक्विलिब्रियम जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं आपके कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकिंग के और कंसेप्चुअल चेंज के। तो यहाँ पर असर्शन जो आपका कथन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अभिकथन तो आपका असत्य है, लेकिन अभिकथन 2 आपका क्या है यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, किसी जांच केंद्रित कक्षा कक्ष में एक शिक्षक
पूर्व ज्ञान का आकलन करेगा और नए संपत्तियों को प्रस्तावित करने के लिए उसका आधार के रूप में उसको प्रयोग करेगा। ऐसे प्रश्न पूछेगा जिसमें तर्क संगत चिंतन कौशल की आवश्यकता है। किसी प्रश्न के उठने पर न्यूनतम प्रतीक्षा समय देगा, ये तो आपका गलत है बिल्कुल। विद्यार्थियों की भ्रांतियों को सुनेगा और उन्हें अवगत होगा। तो देखिए ए, बी और डी आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर की विज्ञान पाठ्यचर्या के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन उसकी अनुशंसाएं नहीं हैं। उपयुक्त उत्तर आपको यहाँ पर चुनना है। तो देखिए कौन सी जो है वो उसकी अनुशंसाएं नहीं हैं। तो देखिए विज्ञान के संपत्तियों को वास्तविक जीवन अनुभवों से जोड़ना, तो देखिए ये आपका बिल्कुल सही है। सूचनाएं, परिभाषाएं या व्याख्याएं सीधे देना, ये आपका देखिए क्या है, ये इस चीज़ की अनुशंसा नहीं करता, नहीं तो नेगेटिव आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर देखते हैं विद्यार्थियों के लिए ऐसी स्थितियां सृजित करना जिसमें अपना ज्ञान का निर्माण कर सकें, ये भी आपका सही है। अधिगम को विस्तृत करना और जहाँ तक हो सके पाठ्य पुस्तकों से दूर रहना, तो ये भी आपका नेगेटिव है। तो देखिए नेगेटिव इन्होंने पूछा था, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वहाँ पर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बी और डी जो है वो आपके दोनों ही यहाँ पर क्या हैं, नेगेटिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।